वो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रवीण कुमार फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए भाई, आज एक्सरसाइज जो होगी हमारी होगी 93 और 94। आइए इससे पहले एक बार ग्रामर लोग रिवाइज करते हैं, जिसकी थोड़ी कल होगी थी। देखिए, चेयर चेयर के लिए अपना ग्रामर लोग जो होगा, चेयर के लिए देखिए अबव द लाइन इस डायरेक्शन में यदि आउटलाइन है, चेयर को ही रिप्रेजेंट करेगी। चेयर के लिए देखो ऑन द लाइन, ये वाला ग्रामर लोग अपना चेयर के लिए होगा। सेंट के लिए अबव द लाइन जो अपनी आउटलाइन बनेगी वो एस और एन टी, यानी कि एस का सर्कल और एन टी, ये सेंट को रिप्रेजेंट करेगा। सेंट के बाद देखिए थर्ड की आउटलाइन जो बनेगी अपना ग्रामर लोग, वो ऑन दी लाइन होगी, ये आउटलाइन यही थर्ड को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि थर्ड के लिए लगेगा। शॉर्ट के लिए देखिए, शॉर्ट के लिए एस एच आर, यानी कि छोटा एस एच आर बनाकर उसमें ही आर को लगा दें। शॉर्ट के लिए आउटलाइन अपनी ये बनेगी। स्पीड के लिए देखिए ऑन दी लाइन, स्पीड के लिए ऑन दी लाइन ये वाली आउटलाइन स्पीड को ही रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि अपना जो ग्रामर लोग होगा ये स्पीड के लिए होगा, एस पी आर, और इसको ही क्या है, शॉर्ट आउटलाइन बनेगी, यानी कि छोटी आउटलाइन, एस का सर्कल और पी आर स्पीड। यार्ड के लिए देखिए अबव द लाइन यदि आउटलाइन होगी, यार्ड को ही रिप्रेजेंट करेगी। हाफ हाफ है, देखो ये हाल्विंग है, यानी कि हाफ आउटलाइन है अपनी। वर्ड के लिए ऑन द लाइन डार्क है या यार्ड वर्ड दोनों। रेदर या राइटर के लिए देखिए अबव द लाइन ये वाली आउटलाइन डबलिंग, यहाँ पे डबलिंग हो रही, यानी कि आउटलाइन का डबल कर दिया गया है, ये है सारी आउटलाइन का हाफ, यानी कि आधा। वंडर या वंडरफुल या वंडरफुली के लिए देखिए अपनी आउटलाइन जो होगी वो ऑन दी लाइन, यही जो अपनी आउटलाइन है ग्रामर लोग वंडरफुल या वंडरफुली के लिए लगेगा। देयरफॉर के लिए देखिए ये वाली आउटलाइन कट दी लाइन, यही क्या है, देयरफॉर को रिप्रेजेंट करेगी। स्कूल के लिए अपना ग्रामर लोग होगा ये वाली आउटलाइन स्कूल। स्कूल के लिए देखो थोड़ी लेंदी बनेगी, और टी डी जुड़ जाए, तो टी डी जुड़ने की वजह से इसमें स्कूल को ही, स्कूल की आउटलाइन को थोड़ी छोटी कर देंगे, तो हाफ आउटलाइन होने की वजह से क्या है, टी डी अपने आप उसमें ज्वाइंट हो जाएगा। आइए देखिए अब एक्सरसाइज करते हैं अपनी 93 एक्सरसाइज होगी, जिसे हम क्या है शॉर्ट हैंड से इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करेगी। देखिए यह है सी एच की आउटलाइन, और सेकंड सी एच के बाद में सेकंड पहले इस पे डॉट है, और हमें पता ए के लिए सेकंड पहले इस पे क्या है, डॉट लगता है। कॉन्सोनेंट सी एच के बाद में है तो बाद में ही पढ़ के चलेंगे, और पहले होता तो किसी भी कॉन्सोनेंट से वो भी पहले हो तो उसे पहले ही पढ़ के चलेंगे। देखिए बाद में है तो बाद में ही पढ़ के चलेंगे। सी एच के बाद देखो ए, और एम बी के लिए हमारी आउटलाइन ये है, एम पी हो या एम बी हो उसके लिए डार्क आउटलाइन ये बनेगी एम बी के लिए। अब देखिए इसमें टी आर या डी आर कुछ ऐसी अपनी साउंड को जो है ज्वाइंट करना हो तो उसकी डबलिंग कर देंगे, तो टी आर डी आर की कुछ क्या है साउंड उसमें जुड़ने लगेंगी। जैसे यहाँ सी एच ए और एम बी के लिए देखो छोटी आउटलाइन बन गई है, पर यह डबलिंग कर देगा तो एम बी आर अपने आप, टी आर बी आर या एम बी आर अपने आप ज्वाइंट हो जाएगा ना उसमें। देखिए सी एच ए और एम बी की आउटलाइन ये होगी, और डबलिंग होने की वजह से बी आर इसमें अपने आप जुड़ गया। चेम्बर और इसके लिए सर्कल, यानी कि चेम्बर्स। चेम्बर्स के बाद में देखो ऑफ के लिए अबव द लाइन, चेम्बर्स के बाद में देखो ऑफ के लिए देखिए आउटलाइन है चेम्बर्स की। ऑफ के लिए अबाउ द लाइन इस डायरेक्शन में दी कोई आउटलाइन है वो ऑफ को ही रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि ऑफ के लिए लगेगी। फिर देखिए है के, और के बाद में ओ के लिए डैश, और एम ऐसे बना रखा है ना एम में, और यदि सर्कल ये हुक लगा है तो आर के लिए होगा को, और एम आर, और एस के लिए सर्कल, यानी कि कॉमर्स। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स से बाद में देखो आर के लिए अपनी आउटलाइन ये होगी, ग्रामर लॉक है ये भी ऑन दी लाइन, यदि इस डायरेक्शन में आउटलाइन है आर को रिप्रेजेंट करेगी। देखो कट दी लाइन यदि ये आउटलाइन है टू बी को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि टू बी के लिए ग्रामर लॉक है यहाँ पे, और टू बी में ही यहाँ पे ज्वाइंट कर रखा एफ, और आउ के लिए डिप्थोंग, क्योंकि हमें पता ओ डब्ल्यू के लिए यही डिप्थोंग लगेगा, और एन, तो टू बी फाउ और एन। और देखो ये फाउंड है ना,
ये अगर एफ आउ को ही यहाँ पे क्या है शॉर्ट कर दिया जाए तो डी अपने आप जुड़ जाएगा ना, हाल्विंग होने की वजह से। तो देखो ये आउटलाइन क्या है, छोटी बनाओ तो डी अपने आप जुड़ जाएगा, टू बी फाउंड। अबव दी लाइन ये वाली आउटलाइन इनको रिप्रेजेंट करती है, इनके अबव दी लाइन जो ये आउटलाइन होगी ये इनके लिए होगी। अबव दी लाइन ये क्या है, इनका ग्रामर लोक है अपना। तो उसी में ही देखो ये डैश लगा रखा, डैश किसी भी आउटलाइन में जोड़ेंगे तो क्या है, वो द को रिप्रेजेंट करेगा, ये है इन द। देखो सी एच की आउटलाइन ऐसे बनते हैं और उसके थर्ड पैलेस पे डॉट लग रहा तो ई की साउंड, ई की वोविल के लिए लगेगा, ई के वोविल के लिए थर्ड पैलेस पे सी एच ई। और इस साइड में यदि देखो हुक है, यदि इस साइड में हुक है तो ये एफ को या वी को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे ये एफ को रिप्रेजेंट कर रहा, तो यह सी एच ई एफ का मतलब चीफ। चीफ के बाद में देखो ये है एस, और एन से पहले देखो ए के लिए डॉट लग रहा सेकंड पैलेस पे, और हमें पता ए के लिए सेकंड पैलेस पे डॉट लगेगा, एस ए एन। और देखो टर डर अपने आप जुड़ जाएगा, डबलिंग होने की वजह से टर या डर, तो एस ए एन। टी आर अपने आप जुड़ गया, एन में ही यदि डबलिंग कर दिया एन की तो टी आर। सेंटर, और एस का यहाँ पे सर्कल लगा दिया तो यह है सेंटर्स। सेंटर्स के बाद में देखो ऑफ द, अबव द लाइन इस डायरेक्शन में द आउटलाइन है, ऑफ को रिप्रेजेंट करेगी, और उसी में यदि डैश जोड़ दिया तो ये द को, तो ये है ऑफ द। और फिर देखो के यू के लिए सेकंड पैलेस पे डैश के यू, और एन के लिए अपना हुक टी के यू एन। और टी अपने आप देखो इसमें के को हाल्विंग होने की वजह से एन जुड़, टी जुड़ गया, टी या डी। तो देखो यहाँ पे एक बार फिर यह है ऑफ के लिए, ऑफ में ही दा के लिए डैश जुड़ेगा, ऑफ दी। के यू के लिए देखो यू सेकंड पैलेस पे डैश लगता है यू के लिए, जो एक ही साउंड देता है, कंट्री। देखो सी यू एन के लिए इस डायरेक्शन में हो, सी यू एन का मतलब कन, और टी इसमें अपने आप जो हो गया क्योंकि के की जगह हाल्विंग हो गई तो टी या डी अपने आप जुड़ जाएगा ना। तो ये आधा, देखो के की आउटलाइन ऐसी बनती है, उसे आधा बना दिया तो टी अपने आप जुड़ गया, के यू एन टी। और आर, आर के बाद में थर्ड पैलेस पे ई के लिए क्या लगेगा, थर्ड पैलेस पे ई के लिए क्या लगेगा, डॉट। तो देखो के यू एन टी आर ई का मतलब कंट्री, तो ये है ऑफ द कंट्री। फिर देखो यहाँ पे क्या है, क्रॉस, क्रॉस के लिए फुल स्टॉप इंग्लिश में। टी एच की आउटलाइन है और उसके बाद में सेकंड पैलेस पे क्या है, ए के लिए डॉट, टी एच ए का मतलब दे के बाद में देखो टी के भी बाद में सेकंड पैलेस पे डॉट है तो ए के लिए होगा टी ए, और के का मतलब टेक, टी ए के टेक। टेक के बाद में देखो, अब देखो अनादर की आउटलाइन बनती है अपना ग्रामर लोग, यदि एन को ही डबलिंग कर दिया जाए तो टर्डर अपने आप जुड़ गया, एन को ही डबलिंग कर दिया जाए तो टर्डर अपने आप जुड़ गया, ए और एन टी आर का मतलब अनादर, तो यह है अनादर के लिए। यहां तक आउटलाइन, और उसी में ही देखो ये आउटलाइन जोड़ रखी हैंड की, हैंड देखो ऐसे ही बनेगा, हैंड की ग्रामर लोग ऐसे ही बनता है, अनादर हैंड, ये एक साथ देखो जोड़ रखा है यहाँ पे अनादर, ऐसे अनादर और हैंड, तो यह है अनादर हैंड। ऑन दी लाइन यदि डॉट होगा ये ए को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि ए के लिए अपना ग्रामर लोक है, ए नहीं दा के लिए सॉरी, तो ऑन दी लाइन यदि डॉट होगा ये दा को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये है दा। देखो ये है के एल के लिए, के क्योंकि के की आउटलाइन ऐसे बनती है, और ऊपरली तरफ यदि ये हुक लग रहा हो तो ये एल को रिप्रेजेंट करेगा, यदि नीचली तरफ हुक हो तो ये आर को। देखो ये ऊपरली तरफ हुक है यानी कि के एल, और के देखो फिर एक और के जुड़ा हुआ है, कलेक्शन है, देखो ये के एल और के और सन यानी कि कलेक्शन। ऑफ के लिए अबाउ द लाइन इस डायरेक्शन में दिया आउटलाइन है, ऑफ को ही रिप्रेजेंट करेगी यानी कि ऑफ के लिए लेगी ऑफ। ये अपना देखो ग्रामर लॉक है जो पिछली क्लास में गया, इन्फॉर्मेशन, यह है इन्फॉर्मेशन के लिए। अबाउ द लाइन ये वाली आउटलाइन बनती है फोर के लिए। अब देखो बी के बाद में क्या है, सेकंड पैलेस पे डैश, जब बी के बाद में सेकंड पैलेस पे डैश है तो क्या किसके लिए लगता है, ओ के लिए। देखो ओ की साउंड के लिए, ओ की साउंड के लिए सेकंड पैलेस पे डैश लगता है, यानी कि बी ओ, और टी एच का अपना है उसमें क्या जोड़ रखी है आउटलाइन, बी ओ टी एच का मतलब बोथ।
देखो एम से पहले थर्ड पैलेस पे, एम से पहले थर्ड पैलेस पे डॉट है तो थर्ड पैलेस पे जो डॉट लगेगा वो ई की साउंड के लिए लगेगा, ई वोवेल के लिए। तो देखो ये ई और ई एम, और देखो एम पी एम भी है ना, ये डार्क एम पी एम भी, तो ये है एम पी ई एम पी। और ओ के लिए क्या है, ओ के लिए सेकंड पैलेस पे डैश ई एम पी ओ। और आर ऐसे बनाओ, और टर डर इसमें अपने आप जुड़ गया डबलिंग होने की वजह से, देखो आर वैसे बनता है पर डबल होने की वजह से टर डर अपने आप जुड़ गया, ई एम पी ओ आर, और टी आर अपने आप जुड़ गया, इंपोर्ट टी आर इंपोर्टर, और एस का सर्कल है तो इंपोर्टर्स। तो देखो ये आउटलाइन है इंपोर्टर्स की। अबव द लाइन इस डायरेक्शन में आउटलाइन है तो ये एंड को रिप्रेजेंट करती है ऐसे, इंपोर्टर्स एंड। फिर देखो ये के से पहले ही फर्स्ट पैलेस पे क्या है, डॉट। तो हमें पता ए की साउंड के लिए क्या लगता है, फर्स्ट पैलेस पे डॉट। अगर कॉन्सोनेंट से पहले है तो पहले ही बोल के चलेंगे। ए के और एस के लिए सर्कल एक्स, और पी और ओ के लिए फिर देखो सेकंड पैलेस पे ओ की साउंड के लिए डैश ए के एस पी ओ। और देखो आर, आर की डबलिंग हो रही तो टर डर अपने आप जुड़ेगा ना, जैसे आर है इसकी डबलिंग हो गई, ये आर इसकी डबलिंग हो गई तो डबलिंग होने की वजह से तो टी आर जुड़ेगा डी आर। तो देखो ए के एस और पी के बाद में ओ आर और टी आर अपने आप जुड़ गया डबलिंग होने की वजह से, इंपोर्ट टी आर और एस के लिए सर्कल, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स। एंड के लिए देखा बोदी लाइन इस डायरेक्शन में दिया आउटलाइन है, एंड को ही रिप्रेजेंट करेगी। और टी एच के देखो टी एच बनता है ऐसे, और उसके बाद में सेकंड पैलेस पर डॉट है तो वो ए के लिए टी एच ए का मतलब दे, तो ये हो गया एंड दे, एंड दे। देखो जी और के दोनों आउटलाइन ऐसे ही बनती है, पर जो जी वाली आउटलाइन बनेगी वो डार्क बनेगी थोड़ी। तो जी और जी के बाद में थर्ड पैलेस पे डॉट है ए या आ के लिए फर्स्ट पैलेस पे, ए या आ के लिए फर्स्ट पैलेस पे डॉट लगता है। और यदि कॉन्सोनेंट के बाद में है तो बाद में ही पढ़ के चलेंगे, पहले है तो पहले ही। तो देखो यहाँ पे जी ए और टी एच आर का मतलब गैदर। देखो टी एच ऐसे बनता है ना, उसमें हुक लगा देते हो आर के लिए, अरे जी ए और टी एच और आर का हुक गैदर। देखो ये अनादर का है, एन को ही यदि डबल कर दिया जाए तो टर डर अपने आप जुड़ेगा ना, टर डर या टी एच आर अपने आप जुड़ जाएगा, टर डर या टी एच आर डबलिंग होने की वजह से टर डर या टी एच आर अपने आप जुड़ जाएगा, तो एन और टी एच आर अपने आप जुड़ गया, एन एन टी एच आर का मतलब अनादर। तो ये अपना ग्रामर लोग है अनादर के लिए। देखो एफ के बाद में आई के लिए हमारे पास डिप्थोंग है, यदि कॉन्सोनेंट के बाद में ही लगाना हो तो बाद में ही प्रोनाउंसिएट करके चलेंगे ना, जैसे एफ, एफ के बाद में ही है तो बाद में ही पढ़ेंगे आई, एफ आई। और देखो एल हमारे पास ऐसे भी बनता है एल, और इस डायरेक्शन में भी एल। तो देखो इस डायरेक्शन में बना रखा है एफ आई एल, और एस का मतलब फाइल्स। फाइल्स से बाद में देखो ये ग्रामर लोग है जो अपने पिछली स्लाइड में गया, ये है वंडरफुल या वंडरफुली के लिए। वंडरफुल से बाद में देखो एफ, ए या आ की साउंड के लिए फर्स्ट पैलेस पे क्या है, डॉट। एफ के बाद में है तो बाद में ही पड़ेगा ना एफ ए और के, एफ ए के और टी एस का मतलब फैक्ट्स। इस डायरेक्शन में दी आउटलाइन है, एंड को रिप्रेजेंट करेगी, एंड। देखो एफ के बाद में ई है, यानी कि फी, और जी आर और एस का मतलब फिगर्स। देखो ऐसे बनना है, एफ के बाद में ई फी, और देखो जी ऐसे है और उसमें इस डायरेक्शन में यदि हुक लगेगा तो आर को रिप्रेजेंट करेगा। पर देखो ये एफ ई फी और जी आर इसमें यहीं पे ज्वाइंट कर दिया, जो ये थर्ड पैलेस वाला ई था ये इसके थर्ड पैलेस पे चल गया एफ ई जी आर, और एस के लिए सर्कल यानी कि फिगर्स। देखिए है डीलिंग डीलिंग विद, डीलिंग को भी देखो डी के बाद में ही थर्ड पैलेस पे ई की साउंड के लिए डॉट लगेगा, क्योंकि हमें पता ई का जो ओविल लगता है वो थर्ड पैलेस पे लगता है डॉट। यदि देखो डी के बाद में है तो बाद में ही लगाएंगे ना थर्ड पैलेस पे, डी ई एल, और जो ये थर्ड पैलेस वाला ओविल है ये एल के बिफोर चला जाएगा, हाँ डी एल, और एन जी का मतलब डीलिंग, डी एल एन जी। और विद को देखो इसमें ही ऐसे ज्वाइंट कर रखा, क्योंकि हमें पता विद के लिए इस डायरेक्शन में ही अब अबोव लाइन क्या है, ये हाफ सर्कल बनता है, तो डीलिंग विद।
देखो एम के बाद में ही ए के लिए क्या है, डॉट, डीलिंग विद मैटर्स, क्योंकि देखो यहाँ पे एम के बाद में है, यहाँ पे एम के बाद में ए आ की साउंड के लिए क्या लगेगा, ए आ की साउंड के लिए फर्स्ट पहले इस पे डॉट, और यदि एम के बाद में है तो बाद में ही पड़ेगा ना एम। और टर्डर इसमें देखो डबलिंग होने की वजह से, इस एम के डबलिंग होने की वजह से टर्डर जुड़ गया यहाँ पे, तो एम ए और टी आर का मतलब मैटर, और एस में सर्कल लग रहा तो यह है मैटर्स। मैटर्स से बाद में देखो अबोव द लाइन यदि इस डायरेक्शन में आउटलाइन है, ऑफ को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि ऑफ के लिए लगेगी ये, तो यह है ऑफ। यह है देखो इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंस के लिए अबोव द लाइन यदि आउटलाइन है ये डार्क, ये इंपोर्टेंट और इंपोर्टेंस दोनों बनता है, यह है इंपोर्टेंस। टू के लिए देखो ऑन दी लाइन यदि आउटलाइन है टू को रिप्रेजेंट करेगा, तो उसमें ही देयर जोड़ रखा है से देयर के लिए, तो टू देयर। और ये है मेंबर का ग्रामर लॉक, और उसमें एस का सर्कल जुड़ा तो मेंबर्स। देखिए मेंबर ऐसे बनता है, और इसमें यहाँ पे सर्कल लगा रखा तो एस का मतलब मेंबर्स। फुल स्टॉप देखो क्रॉस के लिए फुल स्टॉप। देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है अपनी 94, जो इंग्लिश से क्या है इसे ग्रामर में, वो इंग्लिश से हमें शॉर्ट हैंड में ट्रांसक्राइब करेंगे, यानी कि इंग्लिश से शॉर्ट हैंड बनानी इसकी। आइए देखिए वी हैव, वी की आउटलाइन ऑन दी लाइन ये, और हैव को ही इसमें ऐसे ज्वाइंट कर दो ये, क्योंकि हाइफिनेट वर्ड है, दोनों बीच में दोनों क्या लगा हुआ है, हाइपन। देखो हाइफिनेट वर्ड को क्या है, दोनों को एक साथ ज्वाइंट करके चलेंगे हम, जैसे हाइपन ये डैश लगा है ना, इसे ही हाइपन बोलते हैं इंग्लिश में। टू के लिए ऑन दी लाइन यदि ये होगी आउटलाइन, ये टू को रिप्रेजेंट करेगी। हैंड के लिए हमारे पास ग्रामर लॉक है, अबव द लाइन यदि ये डार्क बना दिया ऐसे, एन को ही देखो, एन की आउटलाइन को ही शॉर्ट कर दिया जाए तो टी डी अपने आप जुड़ जाता है ना उसमें, तो एन डी का मतलब हैंड। टू डे का मतलब देखो टू और डी के बाद में ही सेकंड पहले इस पे ए के लिए डॉट लगाओ, क्योंकि हमें पता ए की साउंड के लिए डॉट लगता है। डी कॉन्सोनेंट के बाद में है तो बाद में ही पढ़ के चलेंगे ना, टी और डी ए का मतलब टूडे। टी ओ टू के लिए देखो ये टी ओ टू के लिए ये, और डी ए का मतलब टूडे। अंडर के लिए देखो अबोव द लाइन यदि आउटलाइन है, ये अंडर के लिए ग्रामर लॉक है हमारा। यह है लास्ट, एल के बाद में ही ए या आ की साउंड के लिए फर्स्ट पहले इस पे लगता है डॉट, और देखो एल के बाद में है तो बाद में ही फर्स्ट पहले इस पे लगाएंगे एल ए, और एस टी के लिए अपना लूप है हमें पता, एस टी के लूप, एल ए एस टी का मतलब लास्ट। वेडनेसडे को देखो डब्लू हमारे पास ये है, और ए और एन एस, वेनस डब्लू ए एन एस, ए के लिए हमें पता डब्लू के बाद में ही डॉट है, तो डब्लू के बाद में सेकंड पहले इस पे जो डॉट है वो ए के लिए लगेगा ना, तो डब्लू ए एन एस, और डी ए, डी के फिर बाद में ए लगाओ तो वेनसडे, डब्लू ए एन एस डी ए, और देखो एस के लिए फिर इसमें क्या है सर्कल जोड़ दो, ये होगा वेनसडेज। डेट के लिए देखो डी के बाद में ए की साउंड आई तो बाद में ही सेकंड पहले इस पे डॉट लगेगा ए के लिए, तो डी ए, और इसी में ही टी की आउटलाइन को ज्वाइंट कर दो ऐसे, डी ए टी का मतलब डेट। देखिए अनादर है, ये मिसप्रिंट हो गया था यहाँ पे, देखो ये है अनादर, तो अनादर की आउटलाइन है पता ऑन दी लाइन, ये आउटलाइन अनादर को ही रिप्रेजेंट करती है, यानी कि अनादर। कॉपी को देखो के बाद में ही ओ की साउंड आई तो बाद में ही हमें पता, देखो ओ यदि लाइट डैश होगा वो फर्स्ट पैलेस पे लग सके, ओ के लिए, ओ की साउंड के लिए फर्स्ट पैलेस पे लाइट डैश लगेगा। कॉन्सोनेंट के बाद में है तो बाद में ही लगा देंगे, देखो के कॉपी को प्रोनाउंसिएट करके देखो, कॉपी के बाद में ओ, और पी की आउटलाइन इसमें ज्वाइंट करो, पी की आउटलाइन इसमें क्या है ज्वाइंट करो, देखो कॉपी को बनाओ, के ओ और पी की आउटलाइन इसमें ज्वाइंट करो, पी और पी के बाद में थर्ड पैलेस पे ई के लिए डॉट, क्योंकि हमें पता है ई की साउंड के लिए क्या लगता है, थर्ड पैलेस वाला वो भी लगता है ई की साउंड के लिए, ई की साउंड के लिए थर्ड पैलेस वाला ओविल, तो के ओ और पी ई का मतलब कॉपी। ऑफ द, ऑफ देखो अबव द लाइन या आउटलाइन ऑफ को ही रिप्रेजेंट करेगी, यदि इसमें द जोड़ना हो तो डैश लगा दो ऐसे, ऑफ द। यू है वंडरफुल, और वंडरफुल वंडरफुली के लिए हमारे पास ग्रामर लॉक है, ये वंडरफुल या वंडरफुल या वंडरफुली के लिए है। कैटलॉग, कैटलॉग को देखो के बाद में ही ए के लिए, के बाद में ही ए या आ की साउंड के लिए देखो फर्स्ट पैलेस पे क्या लगेगा डॉट, और के अपने कॉन्सोनेंट के बाद में है तो बाद में लगाएंगे ना, के ए, और टी देखो अपने आप के की आउटलाइन ऐसे बनती है, यदि इसे हाफ कर दिया जाए तो टी या डी अपने आप जुड़ जाएगा इसमें, टी या डी, तो देखो यहाँ पर टी जुड़ गया, के ए टी,
और एल ओ के लिए सेकंड पहले, ओ के लिए क्या है, ओ के लिए सेकंड पहले पे डैश लगाएंगे, कैटा एल ओ, और जी का मतलब लोग, कैटालॉग CATALOGU। इशूड है देखो एस, हमारे पास देखो एस की आउटलाइन ऐसे बनती है, और एस से पहले ही क्या है ई की, इशूड में देखो प्रोनाउंसिएट करके देखो ई की साउंड आ रही, यानी कि ई की साउंड आई, तो देखो ई या ई की साउंड के लिए क्या होगा, थर्ड पैलेस पे क्या अपना डॉट, यानी कि थर्ड पैलेस वाला वो विल, पर देखो वो एस से पहले है ना, तो एस से पहले ही ई लगाएंगे, ई एस। और यू के लिए देखो ये, क्योंकि हम पता यू के लिए हमारे पास ये डिप्थोंग है, तो ई एस यू, और डी अपने आप देखो इसमें ज्वाइंट होगा, क्योंकि एस की आउटलाइन बनती है ये, यदि इसे हाफ करेंगे तो टी या डी अपने आप ज्वाइंट हो जाएगा ना इसमें, क्योंकि हाफ होने पर टी या डी अपने आप ज्वाइंट हो जाता है। तो देखो ई एस यू और डी अपने आप इसमें ज्वाइंट होगा, यह है इशूड, तो इशूड के लिए ये आउटलाइन लगेगी। इशूड से बाद में देखो बाई के लिए देखो बी, और बी के बाद ही क्या है, बी के बाद ही आई की साउंड आ रही, तो आई के लिए हमारे पास डिप्थोंग है ये वाला, अगर बी कॉन्सोनेंट के बाद में आ रही तो बाद में ही लगाएंगे ना, फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग है ये आई के लिए, यदि बी की साउंड के बाद में आ रही तो बी की साउंड के बाद में ही लगाएंगे ना इस डिप्थोंग को। तो देखो बी आई का मतलब बाई। एंड के लिए अबाउट द लाइन इस डायरेक्शन में यदि आउटलाइन है एंड को ही रिप्रेजेंट करेगी। सेंडरसन देखो एस एन को ही डबल, देखो एस ए और एन को ही देखो अपने आप क्या है डबलिंग कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, वैसे देखो एन की आउटलाइन बनती है ये, यदि इसे ही डबल कर दिया जाए इसमें, या तो टी आर जुड़ेगा या डी आर, डबलिंग होने की वजह से, डबल होने की वजह से टी आर डी आर अपने आप ज्वाइंट हो जाएगा इसमें, तो एस ए एन और डी आर अपने आप जुड़ गया इसमें सेंडर, और एस ओ एन ये हो गया सेंडरसन। फुल स्टॉप के लिए छोटा क्रॉस। देयर के लिए देखो ऑन अबव द लाइन हमारे पास ये ग्रामर लॉक है देयर का, ये है MOTOR, तो देखो MO के लिए क्या है, M के बाद में ही, M के बाद में ही यदि O की साउंड आ रही तो O की साउंड के लिए हमारे पास क्या है डैश सेकंड पैलेस पे, तो देखो MO और T ऐसे बनाएंगे, और यदि T में ऐसे हुक जोड़ दिया जाए ना, ये R के लिए ही लगता है हुक इस साइड में, तो MO और TR का मतलब मोटर। साइकिल का देखो S के बाद में क्या है, S के बाद में देखो KL ऐसे बनेगा के, और यदि ऊपरली तरफ ये हुक है तो ये एल को रिप्रेजेंट करेगा, यदि नीचली तरफ हुक हो तो ये आर को, पर हमें तो ऊपरली तरफ हुक है ना, देखो साइकिल बनाना ना वहां KL बनाना, तो के में ही ऊपरली तरफ हुक लगा देंगे तो KL, और देखो एस का इसमें सर्कल जोड़ देंगे एस, और एस के बाद में देखो आई लगा देंगे SIKL, यानी कि एस के लिए सर्कल, और एस से भी पहले क्या आई SIKL, तो साइकिल ऐसे बनेगी। साइकिल से बाद में देखो यह है डिपार्टमेंट, देखो यहां तक है वर्ड डिपार्टमेंट, तो DE, और देखो P में R इस डायरेक्शन में यदि हुक जोड़ेंगे तो ये R को रिप्रेजेंट करेगा इस डायरेक्शन में हुक, देखो D और PAR, यानी कि D पार, P के लिए ये P तो अपना ऐसे बनेगा, इसमें इस डायरेक्शन में हुक तो R, तो DPR, और देखो PR वैसे ऐसे बनता है, यदि ये हाफ कर दिया जाए ना तो T या D इसमें अपने आप जुड़ जाएगा हाल्विंग की वजह से, हाफ होने की वजह से, तो DPRT अपने आप जुड़ गया हाल्विंग की वजह से डिपार्ट, और MAN के लिए हुक, और फिर देखो M ऐसे बनता है पर ये हाफ हो गया तो T फिर अपने आप जुड़ जाएगा, DPART और MANT का मतलब डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट से आगे देखो रेदर है, रेदर के लिए हमारे पास ग्रामर लॉक ये है, अगर आर की ही डबलिंग कर दिया जाए तो रेदर या राइटर, ये अपना ग्रामर लॉक है इसी स्लाइड में। यह है अपील्स, तो देखो ए पी से पहले ही ए या आ की साउंड आ रही हो तो ए या आ की साउंड के लिए क्या लगता है, फर्स्ट पैलेस पे, ए या आ की साउंड के लिए फर्स्ट पैलेस पे डॉट, कॉन्सोनेंट से पहले है तो पहले ही लगाएंगे ना, तो AP और L का मतलब अपील, और यदि S के लिए है तो S के लिए सर्कल भी लगा दो अपील्स। टू द, अब टू द के लिए देखो आउटलाइन कैसे बनेगी, यदि ऑन दी लाइन ये वाली आउटलाइन है ये टू को ही रिप्रेजेंट करती है, और इसी में ही यदि द जोड़ना हो तो डैश लगा दो, ये हो गई टू द।
बॉयज के लिए देखो ओ आई के लिए हमारे पास डिप्थोंग है फर्स्ट पैलेस वाला, ये वाला डिप्थोंग ओ आई को ही रिप्रेजेंट करता है। तो देखो बी और ओ आई के लिए ये लगा दो, बी ओ आई का मतलब बॉय। और एस के लिए हमारे पास क्या है, सर्कल, छोटा सर्कल, तो एस के लिए सर्कल लगा दो, ये बन गया बॉयज। इन दिस अबव द लाइन, ये आउटलाइन इनको ही रिप्रेजेंट करती है। और यदि हमें सिंगल दिस बनाना हो तो ऑन दी लाइन देखो ऐसे बनता है दिस, पर इनमें ही ज्वाइंट कर देगा क्योंकि हाइफनेट वर्ड है, तो इन दिस। इन दिस के बाद में देखो फिर स्कूल है, स्कूल या स्कूल के लिए हमारे पास क्या है, ग्रामर लोग, जो इसी स्लाइड में था। तो स्कूल के लिए देखो ये बनता है ग्रामर लोग, एस के एल का मतलब स्कूल, ये ग्रामर लोग है अपना। एंड वी, एंड के लिए अबव द लाइन इस डायरेक्शन में आउटलाइन है, एंड को ही रिप्रेजेंट करेगी। देखो तीनों के तीनों हाइफनेट वर्ड है, बीच में डैश है, हाइफन बोला जाता है इंग्लिश में। तो देखो एंड और इसी में ही वी जोड़ देंगे ऐसे, एंड वी। और हैव के लिए ये एंड वी हैव। देयरफॉर के लिए भी देखो हमारा इसी ही चैप्टर में क्या है, देयरफॉर के लिए ग्रामर लोग ये देयरफॉर। सेंट के लिए देखो एस और एन, एन से पहले ही ए के लिए क्या लगाएंगे, डॉट, क्योंकि हमें पता ए की साउंड के लिए डॉट लगता है सेकंड पहले इस पे डॉट। और यदि देखो एन से पहले है तो पहले, यानी कि कॉन्सोनेंट से पहले है तो पहले ही लगाएंगे, बाद में है तो बाद में। एस ए और एन ऐसे बनता है, यदि एन को ही हम क्या है हाफ कर दिया जाए तो टी या डी अपने आप जुड़ जाएगा उसमें। तो एस ए और एन को हाफ कर दिया तो टी अपने आप जुड़ गया, एस एन टी का मतलब सेंट। वर्ड के लिए देखो, वर्ड के लिए भी हमारे पास ग्रामर लोक है। यदि ये वाली आउटलाइन ऑन दी लाइन है, ये वर्ड को रिप्रेजेंट करती है। ये हाफ आउटलाइन ग्रामर लोक है जो इसी स्लाइड में दिया गया। वर्ड के लिए अबव दी लाइन, ये वाली आउटलाइन वर्ड को ही रिप्रेजेंट करती है, यानी कि वर्ड के लिए लगती है। दैट वी, देखो दैट ऐसे बनता है और वी इसमें ही ज्वाइंट करना हो तो वी के लिए आउटलाइन हमारे पास ये है ऑन दी लाइन वी। पर देखो वहां पर दैट में ही जोड़ कर चल रहे तो अबव दी लाइन हो जाएगी वो। अगर सिंगल वी बनाना हो, सिंगल वी, तो ऑन दी लाइन होता है ऐसा। पर यहाँ पे देखो ये हाइफनेट वर्ड है तो इन दोनों को एक साथ ज्वाइंट करके चलेंगे, यानी कि दैट वी ऐसे बनेगा। ये दैट की आउटलाइन में है, अबव दी लाइन यदि हो तो ये दैट को ही रिप्रेजेंट करता है, यानी कि दैट के लिए लगता है। और जब दोनों को जोड़ेंगे तो ऐसी आउटलाइन बनेगी। दैट वी से बाद में देखो शुड, शुड के लिए ऑन दी लाइन, यदि एक ये वाला डैश है, ये शुड को ही रिप्रेजेंट करता है अपना, यानी कि शुड के लिए लगता है। लाइक के लिए देखो, आई के लिए हमारे पास फर्स्ट पैलेस वाला डिप्थोंग है ये, और एल के बाद में है तो देखो प्रोनाउंसिएट करके देखे, एल के बाद में ही तो एल आई के ई, यानी कि एल के बाद में ही लगेगा तो बाद में ही एल आई। और के लिए इसमें के आउटलाइन जोड़ दो, एल आई के का मतलब लाइक। सिविरल के लिए देखो हमारे पास ग्रामर लोक है जो पिछली क्लास में कहा सिविरल, ये है एक्स्ट्रा। देखो ए के एस और टी आर, एक बार फिर देखो टी ऐसे बनेगा, इस डायरेक्शन में यदि देखो हुक हो तो ये आर के लिए लगाना है। तो देखो के से पहले ही ए के लिए ए की डॉट, ए के लिए क्या लगता है डॉट, और के से पहले ही है तो देखो प्रोनाउंसिएट करके देखे के से पहले ही लगेगा ये, यानी कि ए के और एस के लिए सर्कल, और टी के लिए ये टी में आर जोड़ना हो, ये टी आर, ए के एस टी आर, और आ के लिए यो एक्स्ट्रा है ना, एक ई एक्स टी आर एक्स्ट्रा आया, ए के लिए फर्स्ट पहले इस पर डॉट। कॉपीज को देखो के बाद में ओ की साउंड आ रही तो ओ की साउंड के लिए, ओ की साउंड के लिए डैश लगता है, के अपने कॉन्सोनेंट से बाद में है तो बाद में ही डैश लगाओगे ना। देखो के ओ, के और ओ की साउंड के लिए डैश के ओ, और पी ई और एस के लिए सर्कल। कॉपीज ऑफ द अबव द लाइन, ये वाली आउटलाइन ऑफ को रिप्रेजेंट करती है, इसमें यदि डैश जोड़ दिया जाए तो ये द को ऑफ द। कैटालॉग देखो के ए और टी अपने आप इसमें ज्वाइंट हो गया क्योंकि के की फुल लाइन जो बनती है ये, और यदि सी को हाफ कर दिया जाए तो इसमें टी डी जुड़ जाएगा ना अपने आप। तो के ए टी और एल ओ और जी को इसमें शामिल कर दो, यानी कि ज्वाइंट कर दो, के ए टी एल ओ जी का मतलब कैटलॉग। देखो यहाँ फुल स्टॉप के लिए क्या लगता है शॉर्ट हैंड में छोटा क्रॉस। दा के लिए देखो यदि ऑन दी लाइन ये डॉट है, दा को ही रिप्रेजेंट करता है, यानी कि दा के लिए लगता है। न्यू के लिए देखो यू की साउंड के लिए, जैसे ओ आई के लिए हमारे पास ये डिप्थोंग है, यू के लिए थर्ड पैलेस वाला डिप्थोंग ये लगेगा यू की साउंड के लिए। तो देखो न्यू में पढ़ के देखो, न्यू एन के बाद यू की साउंड आ रही, यू की। तो देखो एन और यू की साउंड के लिए ये वाला डिप्थोंग, यानी कि जिधर को भी ये जोड़ना इजीली हो उधर को जोड़ देंगे, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे भी हो तो ऐसे भी, यानी कि एन यू का मतलब न्यू। ये है एल ई ए टी एच ई आर लेदर। एल के बाद में ए की साउंड आ रही, प्रोनाउंसिएट करके देखो, और ए की साउंड के लिए क्या लगता है डॉट, और वो भी कहां पे सेकंड पैलेस पे। एल के बाद में है तो बाद में ही लगाएंगे, देखो एल ए,
और टी एच ऐसे बनता है, और यदि इसी में ही आर को ज्वाइन करना हो तो आर के लिए हुक लगेगा ना अपना, तो एल ए और टी एच ऐसे, और आर ज्वाइन करना हो तो ये ऐसे, यानी कि लेदर ऐसे बनेगा एल ए टी एच आर लेदर। बेल्ट के लिए देखो, बेल्ट के लिए अपना ये बनेगी आउटलाइन बी ए और एल। एल को ही यदि देखो, एल की आउटलाइन फुल ऐसे बनती है, यदि शॉर्ट बनाएंगे तो टी या डी अपने आप जुड़ जाएगा ना इसमें, हाफ होने की वजह से। तो देखो बी ए और एल और टी अपने आप इसमें ज्वाइंट हो गया हाफ होने की वजह से। बेल्ट जस्ट के लिए देखो, जे बनाओ, जे हमें पता ऐसे बनता है, जे ऐसे बनता है और उसमें ही एस टी का लूप लगा दो, तो जे एस टी का मतलब जस्ट। ओवर के लिए देखो, ओवर या होवर के लिए अबव द लाइन हमारे पास ग्रामर लॉक है, पिछली क्लास में गया, ये है ओवर। ए के लिए अबव द लाइन, ए के लिए अबव द लाइन, देखो अबव द लाइन, यदि ये डॉट है ए को ही रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि ए के लिए ही लगेगा। यार्ड या वर्ड के लिए देखो, अबव द लाइन यदि आउटलाइन है या ग्रामर लॉक है हमारा इसी चैप्टर में, तो ये है यार्ड के लिए। अबव द लाइन यदि इन लगाना हो तो ये इन को रिप्रेजेंट करेगा। लेंथ को देखो, एल के बाद में ए की साउंड आ रही, तो एल के बाद में ए और टी एच हमारे पास ये है एल ए और एन टी एच, यानी कि लेंथ। फोर के लिए देखो, फोर के लिए तो हमारे पास ग्रामर लॉक है, देखो फोर के लिए अबव द लाइन यदि ये आउटलाइन है, फोर को ही रिप्रेजेंट करती है, यानी कि फोर के लिए लगती है ये। यूज के लिए देखो, वाई बनाओ और ऊ के लिए थर्ड पैलेस पे डैश, क्योंकि हम पता ऊ या ऊ की साउंड के लिए थर्ड पैलेस पे डैश लगता है, तो वाई ऊ और एस का मतलब यूज। विद के लिए अबव द लाइन ये वाली आउटलाइन विद, और ए के लिए देखो अबव द लाइन डॉट, ए के लिए अबव द लाइन डॉट, और कोट बनाना हो तो के और ओ के लिए सेकंड पैलेस पे, ओ के लिए ओ की साउंड के लिए सेकंड पैलेस पे डैश, के ओ और टी इसमें ही क्या है ज्वाइन कर दो कोट। थैंक यू दोस्तों, कल मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।